नमस्कार, मैं अपूर्व कुमार। दरअसल जब मुझे जानकारी मिली कि आज का कार्यक्रम सिद्धेश्वर सर पर आधारित है, तो मैंने ये वीडियो बनाना आवश्यक समझा, क्योंकि आज के एकल पाठ में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। बहुआयामी व्यक्तित्व से सुसज्जित कवि सिद्धेश्वर सर को साहित्य की किसी विधा में बांधना अन्य विधाओं के साथ नाइंसाफ़ी होगी। मैं ही नहीं, ग्वालियर निवासी 85 वर्षीय आदरणीय सवाल सत्यार्थी सर भी असमंजस में हैं कि उन्हें साहित्यकार सिद्धेश्वर कहें कि कवि सिद्धेश्वर या फिर चित्रकार सिद्धेश्वर। दरअसल इन तीनों स्वरूपों में उनकी जो निष्ठा का जो रूप उभरता है, वह सबों को आश्चर्य में डाल देता है। आजकल संगीत के प्रति उनके कार्य को देखकर एक और उलझन सामने आ जाती है कि उनके प्रतिबिंब की सुनिश्चितता कैसे करें। वैसे बात आगे बढ़ाने से पहले मैं कवि सिद्धेश्वर से जो लोग अनभिज्ञ हैं उनका संक्षिप्त परिचय कराना चाहूँगा। मूल रूप से पटना निवासी कवि सिद्धेश्वर का जन्म 20 जुलाई 1959 को हुआ था और लगभग 20 वर्ष की आयु में ही कला और साहित्य के विभिन्न विधाओं में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का न केवल जलवा बिखेर रहे हैं, बल्कि भारतीय युवा साहित्यकार परिषद पटना के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में कला और साहित्य के क्षेत्र में एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। वैसे इनकी विशेष अभिरुचि कलाकृति अर्थात रेखाचित्र है। इसके अलावे ये कविता, कहानी, लघु कथा, लेख, चिंतन, भेंट वार्ता सभी में अपने नाम के अनुरूप, अपने सिद्धेश्वर नाम के अनुरूप ही सिद्धस्थ हैं, जिनका प्रकाशन लगभग 500 से अधिक पत्र पत्रिकाओं में हो चुका है। इनकी संख्या लगभग 1500 से ऊपर है। इनके लगभग 1000 से अधिक रेखाचित्र राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुके हैं। इनके संपादन में अवसर साहित्य धर्मी त्रैमासिक पत्रिका भी निकलती है। राष्ट्रीय स्तर पर उनका उल्लेख एवं इनकी कृतियों का उल्लेख इस संक्षिप्त समय में संभव नहीं है। आज अपनी साहित्यिक साधना की बदौलत कवि सिद्धेश्वर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। माह के प्रथम रविवार को अवसर धर्मी साहित्यिक पत्रिका के फेसबुक पेज पर सिद्धेश्वर सर द्वारा संगीत को प्रोत्साहित करना दरअसल एक प्रकार से वेद की उपासना ही मैं समझता हूँ, क्योंकि भारतीय संगीत का मूल सामवेद है। पंडित सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में भारतीय संगीत की परिभाषा गीतम, वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते के रूप में दी गई है। अर्थात संगीत के अंतर्गत गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों आ जाते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम की सूचना में सिद्धेश्वर सर यह स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि गीत, संगीत और नृत्य का समागम। अब विचारने की बात यह है कि कवि सिद्धेश्वर सर को संगीत से लगाव का रहस्य क्या है। तो इसके जवाब के लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि वे साहित्य एवं संगीत के एकीकरण के लिए धरातल पर प्रयत्नशील हैं। वे तार सप्तक के कवि डॉक्टर रामविलास शर्मा की तरह संगीत को साहित्य के सृजन के लिए ज़रूरी मानते हैं। कवि सिद्धेश्वर सर के अनुसार केवल संगीतज्ञ ही गाने के अधिकारी नहीं हैं, बल्कि हर किसी को अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए गुनगुनाना चाहिए और लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन कभी कभी किसी न किसी रूप में वे गुनगुनाने की प्रक्रिया को वे इज्जत की पोटली समझ लेते हैं और हृदय खोल करके गा नहीं पाते। लेकिन जिस दिन वे गाएंगे उस दिन उन्हें सच्चे आनंद की अनुभूति होगी।
अवसरधर्मी साहित्यिक पत्रिका के फेसबुक पेज पर हर महीने के पहले रविवार को संगीत पर कुछ एक सप्ताह से ही मैं जुड़ा हूँ, तथापि उनकी लगन एवं साहित्य की हर विधा के साथ उनके रेखा चित्र का भी मैं कायल हूँ। जिस दिन मनुष्य साहित्य की सच्ची उपासना करने लगेगा, उस दिन मनुष्य का वास्तविक रूप प्रकट होगा, क्योंकि भर्तृहरि ने कहा है नीति शतक में, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषानहीनः तृणम न खादनपि जीव मानस्त भागधेयम परमम पशुनाम। अर्थात साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है, और ये पशुओं की खुद किस्मती है कि वो घास नहीं खाता है। भगवान कवि सिद्धेश्वर को दीर्घायु बनावे ताकि वे अपनी साहित्यिक गतिविधियों से समाज की सेवा अधिकाधिक कर सकें। और मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आज आप लोग कवि सिद्धेश्वर सर का एकल पाठ और विभिन्न साहित्यिक विधाओं का आनंद लें। तो मैं सिद्धेश्वर सर का स्वागत करता हूँ।